हिंदुस्तान में 90% लोगों को नहीं पता कि बाथरूम से जब तुम निकलते हो नहाकर तो उसे साफ करके बाहर आना चाहिए। अगले किसी व्यक्ति को जाने का वहां वेलकम होने वाला है, आप खराब करके आ रहे हो। और एक बात कहूं आपको, स्नान करने से जैसे तुम्हारे अंदर निर्मलता आती है, इसीलिए हम लोग तीर्थ में स्नान करने जाते हैं, वैसे ही जब तुम किसी के पहले जाकर स्नान करके उसे खराब करके आते हो तो तुम्हें उसका बड़ा भारी दोष लगता है। तुम्हारे अंदर अगर संपन्नता चाहिए तो ये 7 ऐसे लक्षण हैं जो तुम चेंज कर लो और परिवर्तित कर लो। एक तो तुम जितना हो सके उतना स्वच्छता पर ध्यान दो, उतना निर्मलता पर ध्यान दो। चूंकि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र नभा। निर्मल मोहि कपट छल छिद्र नभा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र नभावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र नभा। मोहि कपट छल छिद्र नभावा। मोहि कपट छल छिद्र नभा। परमात्मा कहता है निर्मल मन और निर्मलता और स्वच्छता में परमात्मा बसता है, गंदगी में दुष्टात्मा बसती है और बुरी शक्तियां वास करती हैं। अच्छी और बुरी दोनों शक्तियां तो हैं तुम्हारे आसपास, तुम क्या कर रहे हो वो तुम्हें डिपेंड करता है। तुम्हारे जीवन में कुछ भी शुभता होगी ही तब जब तुम्हारा मन और तन और आसपास का माहौल तुम स्वच्छ रखोगे। हाँ, परमात्मा कहता है स्वच्छता में, निर्मलता में। मैं तो हमेशा अपने कार्यक्रम में, अपने कथाओं में, अपने हर एक वक्तव्य में कहता हूं, मुस्कुराओ, सुंदर बनो, हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पियो और अपनी स्वच्छता पर विशेष ध्यान रखो। किसी भी दतियानूसी चीजों पर मत पड़ो, जितना हो सके स्वच्छता पर विशेष ध्यान दो। क्यों? क्योंकि इसके कारण से तुम्हारा बड़ा कुछ खराब हो जाता है। मैंने कई घरों में देखा है, एक ही टॉवेल है और 10 लोग नहाने वाले, और वो टॉवेल महीने में एक आध बार धोली जाती है। ये जितना सुनने में बुरा लग रहा है उतना तुम्हारे जीवन को खराब करने के लिए है। नहीं करना ऐसा। तुम्हारे आसपास की स्वच्छता, निर्मलता और तुम्हारे आसपास की व्यवस्था तुम्हें बड़ा बनाती है, तुम्हारी सोच को बड़ा करती है। केवल तुम्हें लीप पोत कर बाहर स्वच्छ दिखाई पड़ने से तुम संपन्न नहीं होगे, लिख कर रख लो। खूब अच्छे कपड़े पहन लिए, हाँ, लेकिन कोई इंसान तुम्हारे तैयार होने के बाद तुम्हारे कमरे को देख ले तो पूरा कमरा फैला पड़ा होगा। ये स्वभाव, ये व्यक्तित्व तुम्हें कहता है तुम अस्त व्यस्त हो और तुम स्वस्थ नहीं हो। तुम्हारे जाने के बाद उस जगह को देखकर कोई ये कहे कि यार यहां तो अभी कुछ ऐसा कुछ किया ही नहीं गया है, ना तो बेडशीट में सिलवट है और ना तो अलमारी के कपड़े खराब पड़े हैं और ना तो कोई भी कपड़े कहीं भी झंडे की तरह टंगे हुए हैं, तो तुम समझना तुम बहुत आनंदित होने वाले हो और तुम बहुत संपन्न होने वाले हो। अगर तुम्हारे घर में रखरखाव ठीक है, अगर तुम्हारे घर का माहौल ठीक है और आपस का व्यवहार ठीक है, तो तुम्हें संपन्न होने से कोई रोक नहीं सकता।